Assalamualaikum. How are you, students? My name is Imran. Today we are going to start week 6, class 7 mathematics assignment, in which we are start from exercise 1.2 of question number 3. Write the following sets into set builder form. हमें यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहला सेट है हमारे पास n, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें इसे मेंशन करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके से, x सच एज x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से w द सेट ऑफ होल नंबर्स, दैट्स मीन x such as x is a set of whole numbers। इसी तरीके से आप अपने z इंटीजर्स नंबर्स का, इवन नंबर्स का और बाकी के जो मौजूदा सेट्स आपके पास गिवन होंगे आप उन्हें भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, जिसमें हमारे पास मेंशन किया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट एंड गिवन रीजन। हमें बताना ये है कि इनमें से कौन सा सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, यानी कि खाली सेट होगा। याद रखिएगा खाली सेट को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स को के अंदर कोई मेंबर मेंशन नहीं करते। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि होल नंबर्स का सेट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है और वो 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू चलता चला जाता है। तो हमें पूछा गया है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, क्या होल नंबर्स के अंदर 1 से छोटा कोई नंबर है। तो हमने कहा बिल्कुल मौजूद है। तो पार्ट 1 इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। सेकेंड, द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन U एंड V। अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये देखना है हमें क्या U और V के दरमियान में कोई अल्फ़ाबेट है। तो U और V के दरमियान में कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ अ एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट। Let's suppose third part is the set of the vowel other than A and O। So vowel words आपको पता है कौन कौन से होते हैं जी, A E I O U 5 वॉवल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि A और O के अलावा कोई और वॉवल्स हैं तो बिल्कुल मौजूद हैं। इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। फोर्थ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 से छोटा कोई मेंबर मौजूद है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर कोई 1 से छोटा नंबर नहीं है, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं इट इज़ एन एम्प्टी सेट। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के भी दो पार्ट्स आप कर लेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है कि यहाँ पर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। सो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो काउंटेबल हों, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट जिन्हें हम काउंट ना कर सकते हो। जैसा कि फर्स्ट सेट हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला के लेटर्स को हम काउंट कर सकते हैं जी, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। इट इज़ अ फाइनाइट सेट। सेकेंड है ऑल इंटीजर्स। हम इंटीजर्स नंबर्स को नहीं काउंट कर सकते। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर इंटीजर्स नंबर्स का सेट बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो बी सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से सेट सी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल के अंदर मौजूद दिनों की तादाद जी, बिल्कुल एक साल में 365 दिन होते हैं, 365, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। जो हम जिनके मेंबर्स हम काउंट कर सकते हों वो फाइनाइट, और जिन सेट्स के मेंबर काउंट ना हो सकते हों वो इनफाइनाइट। जैसे कि ये ई सेट है, 3 6 9 12 15 कंटिन्यू चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन, तो ये हम नहीं काउंट कर सकते।
इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये आप एच तक के तमाम सेट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास वीक 6 असाइनमेंट का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इफ़। हमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स के दरमियान में आ जाएं तो इनका क्या मतलब होगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लेट्स सपोज सेट ए 1 3 5 और सेट बी 1 2 3 4। तो अगर दो सेट्स के दरमियान में यूनियन का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब है दोनों सेट्स में जितने मेंबर होंगे उन्हें तरतीब से एक ही सेट में लिख देंगे, तरतीब से लिखना। और अगर दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाए इसका मतलब है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स एक जैसे मेंबर्स होंगे उन्हें एक सेट में लिखना है, एक जैसे मेंबर्स लिखना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सो पहले ए है तो ए का सेट मेंशन करेंगे 1 3 5, फिर उसके बाद यूनियन, देन बी का सेट 1 2 3 4। यूनियन मीन्स दोनों सेट में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें तरतीब से लिखेंगे। अगर कोई मेंबर दो बार आ जाए तो उसे भी एक ही बार लिखा जाएगा, जैसा कि 1 2 3 4 5। ये हमारे पास ए यूनियन बी सॉल्व हो चुका। इसी तरीके से इसे ए इंटरसेक्शन बी में भी सॉल्व करते हैं। तो पहले ए है तो ए का सेट मेंशन कर देंगे हम 1 3 5, देन इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी है तो बी का सेट 1 2 3 4। इंटरसेक्शन मीन दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स हैं एक जैसे उन्हें लिखेंगे। तो 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है और इसके अलावा कोई मेंबर दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व हो चुका। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी। सो सेट ए है ए बी सी इंटरसेक्शन यूनियन ए जी ए। यूनियन मीन तमाम मेंबर्स को एक सेट में तरतीब से लिखना, ए बी सी डी ई। ये आ चुका ए यूनियन बी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए है ए बी सी इंटरसेक्शन ए डी ई। तो इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो सेम मेंबर्स हैं ए और इसके अलावा कोई भी मेंबर सेम नहीं है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व हो चुका। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या स्कूल में सुबह 9 बजे से 1 बजे के दरमियान में आके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।